8-9 मई की रात पाकिस्तानी फोर्स ने भारत पर हमला करने की हिमाकत तो की, लेकिन उसे तगड़ा जवाब दिया गया। इस हमले में पाकिस्तान ने तुर्की में बने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इंडियन आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी कैलिबर के हथियारों से गोलीबारी की। 36 जगह पर घुसपैठ की कोशिश करने के लिए लगभग 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इंडियन आर्म फोर्सेस ने इसमें से कई ड्रोन मार गिराए। इस तरह से बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठ का पाकिस्तान का मकसद एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पता करना और खुफिया जानकारी जुटाना था। उन्होंने बताया कि मारे गए ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि ये तुर्की के अस्सीगार्ड सोंगर ड्रोन हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के अस्सीगार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ आ गया था। ऐसी रिपोर्ट भी मिल रही थी कि तुर्की का जंगी बेड़ा और कार्गो प्लेन हथियार लेकर कराची पहुंचा है। हालांकि तुर्की और पाकिस्तान इस बात को नकारते रहे। इस्लामिक मुल्कों का खलीफा बनने की चाह में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान एक ऐसे देश की मदद कर रहे हैं जो दहशतगर्दी को फरोग देता है, जबकि तुर्की खुद कुर्दों को आतंकवादी मानकर उनसे सख्ती से निपटता है। ऐसे में एर्दोगान का दोहरा रवैया भी दुनिया देख रही है। लेकिन अब भारतीय सेना ने उनकी असलियत उजागर कर दी है। गुरुवार को तुर्की के सोंगर ड्रोन से ही पाकिस्तान ने अटैक करने और टोह लेने की कोशिश की थी। बौखलाए पाकिस्तान ने तमाम तरह के हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन भारतीय अफवाज की शुजात के आगे उनकी सारी कोशिश धरी की धरी रह गई। गौरतलब है कि कई देश और गुट पहले से ही छोटे सैन्य ड्रोन सोंगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ड्रोन ग्रेनेड गिरा सकते हैं या विस्फोटक को विस्फोट करने के लिए लक्ष्य पर उड़ सकते हैं। तुर्की ने इसे सोंगर ड्रोन कहा है। तुर्की के अंकारा स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म अस्सीगार्ड ने इसे तैयार किया है। कहा जाता है कि ये पहला ड्रोन है जो फायर आर्म से लैस है। पाकिस्तान ने ऐसे 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया एक ही रात में, लेकिन भारत ने ज्यादातर को मार गिराया। अब इनके मलबे की जांच की जा रही है। कर्नल कुरैशी ने बताया कि हमले के दौरान पाकिस्तान ने अपने नागरिक विमानों का संचालन बंद नहीं किया था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से जब यह हमला किया गया था, उस समय कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में पैसेंजर प्लेन उड़ान भर रहे थे, जिससे आम नागरिकों की जानबूझकर जोखिम में डाली गई। दरअसल नागरिक विमानों को ढाल बनाने के पीछे पाकिस्तान की ऐसी रणनीति थी कि जवाबी कार्रवाई में अगर कोई नागरिक विमान जद में आ जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोना रोकर भारत को बदनाम किया जाए कि उसने सिविल विमानों को निशाना बनाया। हालांकि भारतीय फौज ने पूरा संयम बरता। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना की प्रतिक्रिया बहुत सीमित थी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की सेना को इस जवाबी कार्रवाई में भारी नुकसान हुआ है और ये उनके सैन्य अभियान के लिए एक बड़ा झटका है। सेना की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने भले ही आम नागरिकों को निशाना बनाया था, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने इस पूरी कार्रवाई के दौरान संयम बरता और जवाबी हमले को सीमित रखा ताकि आम नागरिकों को नुकसान न हो। इस रक्षात्मक और संवेदनशील रुख की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा रही है। लेकिन अब पाकिस्तान की इस साजिश को उजागर कर इंडियन आर्मी ने इंतबाह दे दिया है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की गुस्ताखी के जवाब में आगे रियायत न बरती जाए।